फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है, ट्रैक्टर बनाती है, बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने गया, वहाँ पे जैसे ही मैं गया ना, पार्टिसिपेंट जैसे आप जैसे फिर भी पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे लोग हो, सही से बैठे हो, वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऐसे बैठे थे। अब गेम सुनना, कहते हैं हाँ सर बताओ। अब मेरे मन में फीलिंग है जैसे अनारकली, फीलिंग मुझे यही है। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, क्या इसमें दिल पे लेना इस बात को। मैंने अपनी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी। वो ट्रेनिंग थी ब्रेक के बाद 2 से 5 की। टॉपिक था पॉश का, लीडरशिप का, जेंडर सेंसिटिविटी और मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं, हाउ टू ब्रिंग एक्स्ट्रा टैलेंट एट द वर्क प्लेस, ऐसा कुछ करके टॉपिक था। सेशन खत्म हुआ 5 बजे। 5 बजे एचआर आया चलता हुआ अंदर, कहता सर अक्षय सर आप यहाँ पे कैसे। मैंने कहा भाई पागल हो क्या, दिन में भांग खाली, मतलब 2 से 5 ट्रेनिंग थी, तुमने तो टाइम मुझे भेजा था 5 बजे तक ट्रेनिंग चल रही है, उसमें क्या है। कहता है नहीं नहीं सर आप तो जानते ही हो यहाँ पे कि या तो मतलब पार्टिसिपेंट हम भी जानते हैं साहब हमारे कैसे कैसे हैं, या तो 4 बजे तक ट्रेनर चला जाता था या 4:30 तक पार्टिसिपेंट चले जाते थे, 5 बजे तक आज तक प्रोग्राम हुआ ही नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है यार, ऐसा क्या है। तो प्रोग्राम खत्म हुआ, वो गए, तो मैंने उनसे पूछा एचआर से, मैं ऐसी क्या बात है। कहता सर आपको पता तो है बदतमीज़ लोग हैं, अड़ियल से लोग हैं, अपने आकड़ में बैठे रहते हैं, इनको कुछ भी समझा लो समझ में आता नहीं है, हमारा भी केआर है, जॉब है, हमें करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है सर बट कोई बात नहीं, हमारी भी जॉब है, हमने भी अपना काम अच्छे से किया, मेरे से तो उन्होंने ठीक से बात करी, और नहीं भी करी तो मेरे को क्या मतलब है, मेरे को अपना काम करना था। तो कहते हैं हाँ हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो कहता सर बड़ी समस्या है, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, हमने इतने ट्रेनर बुलाए कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा कौन कौन है, तो उसने 3-4 नाम बताए। अब मजे की बात, 4 में से 3 लोग मेरे जानने वाले थे। अब उनका क्या होता है, सेम डे वो पेमेंट करते हैं, वो उस टाइम पे चेक बनता था, तो वो अंदर गया चेक रेडी करने, चेक लेके आया, चेक लेके आ रहा था। तो मेरे मन में ना खुराफात आई कि मैंने कहा उन 3 लोगों को फोन मिलाता हूँ जो लोग ट्रेनिंग यहाँ पे देने आते थे। मैंने पहले को फ़ोन मिलाया, काफ़ी सीनियर ट्रेनर। मैंने कहा सर और कैसे हैं, क्या चल रहा है, आजकल गर्मी बहुत है, समर्स का टाइम था, तो अच्छा सर मैं इस कंपनी में आया हुआ था, मुझे पता लगा आप भी यहाँ आते हो। वो मेरे पे एकदम भड़क गया, अरे अक्षय ऐसे आलतू फालतू कंपनी में मत जाया कर, मतलब तुम पैसों के लिए कहीं भी चले जाते हो, मत जाया करो ऐसी जगह, इज्जत नहीं करते हम मतलब ट्रेनर की इज्जत नहीं करते, कैसे ग्रो करेंगे, ये वो लेक्चर चालू हो गया। मैंने कहा हेलो हेलो सर आवाज़ नहीं आ रही, मैंने काट दिया खराब। मैंने दूसरे को फ़ोन मिलाया, अच्छा ये भी एकदम भरा बैठा था। ये कहता इसका तो ये था कि अक्षय कोई सी ट्रेनर को नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, इनको पता तो चले ट्रेनर की इज्जत कैसे करनी होती है। मैंने कहा वाह भाई ये भी बहुत बढ़िया। अब वो आया एचआर, अब उसने मेरे को बोला सर ऐसा करते हैं कि ये ट्रेनिंग तो हमें करवानी है, हमारे साल में लगभग 6 से 8 ट्रेनिंग ही होती हैं, तो आप ही उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। अब मैंने बोला कि सर मैं कर दूंगा, मगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने पिछले 2-3 साल से अपना प्राइसिंग बढ़ाई नहीं थी, तो इस बार प्राइसिंग में बढ़ाने वाला था, मैं आपको थोड़ा सा नया रेट दे देता हूँ। तो मैंने उसको मान लेते हैं ₹1,00,000 था, तो 1.5 लाख की कोटेशन दी, उसने 2 सेकंड में पास कर दी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे और कोई तो आएगा नहीं। तो भाई आप अपने लाख के 1.5 लाख लो, क्या दिक्कत है, उसको ट्रेनिंग करानी है, मैं कर सकता हूँ। मगर मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, ये लाख का 1.5 लाख मेरा कैसे हुआ। डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली, वो आपको कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो वो लोग बैठे थे, जब उन लोगों ने मुझसे 20 साल पुराने ट्रेनर की इज्जत नहीं करी तो मेरी क्या करेंगे भाई, और मैं इसको दिल पे लगा के अपना नुकसान क्यों करूं। जब आज आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, डॉक्टर से बात कर रहे हो, वो आपके मुंह पे फोन काट रहा है, वो आपको बदतमीजी से बात कर रहा है, वो आपकी ठीक से बात को जवाब नहीं दे रहा, वो आपको सेम लेवल ऑफ इज्जत नहीं दे रहा, कोई टेंशन नहीं है, आप दिल पे क्यों ले रहे हो यार, आपका काम ही यही था इस बात को नजरअंदाज करके आप अपना 5 स्टार ट्रीटमेंट दो।